Hello students, now in today's class we are about to discuss the last two questions of DSC 2007 paper, question number 59 and question number 60. ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर में कुछ डेटा दिया था z अल्फा और z अल्फा बाई 2 की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन पेपर के अंदर. ठीक है, वो वैल्यूज छोड़ के मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है. क्वेश्चन देखिए, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 59 की. डेटा नहीं दिया, वो डेटा मैंने अक्सर क्लास में बोला हुआ है कि आपको याद रखना है 5% पे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1% पे क्या होती है, वैल्यूज आपको याद रखनी है. वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ने प्रिंट करके दे रखी है वहां पे. ठीक है, द क्वेश्चन इज that an examination was given to two classes consisting of 40 and 50 students respectively. In first class the mean grade was 74 and a standard deviation of 8, and in second class mean grade was 78, standard deviation of 7. On the basis of a two-tailed test, is there a significant difference between the performance of two classes at a level of 5% and 1%? और ये कुछ ऑप्शंस हैं. तो हमको पता लगाना है कि दो क्लासेस हैं, उनका आपको मीन पता है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, उनके परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है. और क्योंकि सैंपल साइज फर्स्ट सैंपल 40 है, सेकंड सैंपल 50 है, सैंपल साइज बड़े हैं तो लार्ज सैंपल्स का केस लगेगा यहाँ पे. ठीक है, तो क्वेश्चन किस चीज का है ये, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स फॉर लार्ज सैंपल्स. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा यहाँ पे अपने पास कॉपी कर लेते हैं. देखिए डेटा क्या है हमारे पास, n1 है 40, n2 और n2 है 50. फर्स्ट क्लास का मीन x बार 1 है 74 और S1 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास का पता है आपको, पॉपुलेशन का नहीं पता, तो S1 लिख रहा हूं उसको. अगर पॉपुलेशन का पता होता तो सिग्मा 1 लिखते. S1 इज 8 एंड फॉर सेकंड क्लास मीन इज गिवन 78, x बार 2 78 हमने नोट कर लिया है, और S2 इज 7. ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको ये चेक करना है कि क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया टू टेल टेस्ट, नहीं बोलता तो बस ये डिफरेंस चेक करना है. ये नहीं बताया कौन बेटर या कौन वर्स, ये डिस्कस करने को नहीं बोला उसने, सिर्फ ये बोला कि सेम है या डिफरेंट है. तो टू टेल टेस्ट का केस है. सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं. तो देखिए हाइपोथेसिस सेट कर लिया हमने, H0 क्या सेट किया है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2. और अल्टरनेटिव क्या सेट किया, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, मतलब μ1 नॉट इक्वल टू μ2. ये टू टेल टेस्ट है, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया आपको. अब हाइपोथेसिस सेट करने के बाद आपको निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स. फॉर्मूला आप जानते हैं, क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्या लगेगा, अंडर रूट S1 स्क्वायर बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2. अगर पॉपुलेशन वेरिएंस पता होते तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाय N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय N2 कर लेते, मगर क्योंकि वो नहीं पता तो S1 स्क्वायर बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2. S1 आपको पता है 8 है, 8 स्क्वायर होगा 64, N1 दे रखा है 40 तो 64 बाय 40 लिख दिया हमने वहां पर. S2 आपको पता है 7 है, 7 स्क्वायर 49, N2 50 है तो 49 बाई 50. तो अब 64 बाई 40 करते तो 1.6 आता है, 49 बाई 50 करते 0.98 आता है. इनको ऐड करके रूट निकालेंगे, वैल्यू आ रही 1.61. तो निकाल लिया स्टैंडर्ड एरर. कैलकुलेटर आप अपने पास सब रखिए, नोट कर लो, उसको यूज कर सकते हैं आप. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है सर, z इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर. मैंने क्लास में बोला हुआ है आपको, जो μ1 माइनस μ2 होता है, अगर क्वेश्चन ने बोला कि डिफरेंस जो है वो 7 यूनिट्स है या डिफरेंस 5 यूनिट्स है या डिफरेंस 2 यूनिट्स है, तब तो μ1 माइनस μ2 का कुछ रोल है. अदरवाइज μ1, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या लिया, μ1 इज इक्वल टू μ2, तो μ1 माइनस μ2 अपने आप ही जीरो हो जाने वाला है. ठीक है, हमने जो हाइपोथेसिस लिया क्या लिया, μ1 इज इक्वल टू μ2, तो μ1 माइनस μ2 क्या होगा, जीरो हो जाएगा. क्वेश्चन ने कहा होता कि डिफरेंस जो है वो 7 यूनिट्स का है या 5 यूनिट्स का है, अगर हाइपोथेसिस होता μ1 इज इक्वल टू μ2 प्लस 5 या μ2 माइनस 5 ऐसे कुछ होता तो इसमें डिफरेंस कुछ वैल्यू आती. जनरली होता नहीं है, किसी एक क्वेश्चन में दिया हो सकता है. तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा जी, सॉरी, फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर μ1 इज इक्वल टू μ2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी जगह डाल देंगे 0. x बार 1 की वैल्यू क्या थी 74, x बार 2 की वैल्यू क्या है 78, स्टैंडर्ड एरर आप निकाल चुके 1.61, डाल दीजिए वैल्यूज, आपका आंसर आ रहा है माइनस 2.58. समझ गए बात को. अब इसके बाद 5% पे जो क्रिटिकल वैल्यू है z अल्फा बाई 2 की, वो होती है 1.96. ये वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है. मेरा आपको कहना यह है कि 5% पे, 1% पे, 2% पे, 10% पे चार वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए. बाई चांस क्वेश्चन ना दे तो आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज. ठीक है, 1%, 2%, 5%, 10% कॉमनली यूज वैल्यूज हैं, क्लास में पढ़ाई हुई है, आपको याद होनी चाहिए. तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिख के नहीं दी वैल्यू, वहां पे एग्जाम में आई हुई है.
डीएससी 2007 के एग्जाम में वैल्यूज लिख के दी हुई है, मगर मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इन 4 वैल्यूज को याद रखें। तो 5% पे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1.96, हमारा कंप्यूटेड z क्या है -2.48, हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं वरना माइनस का रूल अलग याद करना पड़ता है, प्लस का अलग। तो एब्सोल्यूट z इज मोर देन z अल्फा बाई 2, इसका मतलब क्या है, we have to reject the null hypothesis, null को रिजेक्ट करेंगे मतलब there is significant difference between two means, so 5% पे significant difference आ रहा है। मैं क्वेश्चन पे वापस लेकर जाता हूं, देखिए आपको क्वेश्चन पे वापस चलें तो क्वेश्चन है 5% 1% दोनों पे चेक करने को बोला था, तो 5% पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि ए बोल रहा है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 5% पे, बी में 5% पे सिग्निफिकेंट है और डी में भी 5% पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो बी और डी दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अभी आगे 1% पे चेक करते हैं फिर मालूम चलेगा बी है कि डी है, ठीक है, क्योंकि बी बोल रहा है 1% डिफरेंस नहीं है और डी बोल रहा है कि 1% पे डिफरेंस है। चलिए चेक करते हैं, 5% पे कर लिया हमने। अब 1% पे देखिए 1% प्लस z अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 2.58, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैं बोल चुका हूँ 1%, 2%, 5%, 10% की वैल्यूज z अल्फा और z अल्फा बाई 2 की याद रखिएगा। तो वैल्यू आ रही 2.58, एब्सोल्यूट z जो है एब्सोल्यूट करने पर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट z इज लेस देन 2.58, मतलब वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 5% डिफरेंस है, 1% डिफरेंस नहीं है, तो देख लो भाई कौन सा आपका आंसर आ रहा है। देयर इज बी ऑप्शन कह रहा है देयर इज डिफरेंस इन 5%, देयर इज नो डिफरेंस इन 1%, तो बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इस बात को, समझ गए, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लीजिए। 60 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अ सैंपल पोल ऑफ 300 वोटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए एंड 200 वोटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी शोड दैट 56% एंड 48% वर इन फेवर ऑफ अ गिवन कैंडिडेट। तो ये जो 56% है बेटे 56/100 है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, और सैंपल साइज देखो 300 200 है, तो लार्ज प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन और कौन सा लार्ज सैंपल्स की बात हो रही है। तो किस चीज का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन लार्ज सैंपल्स, ठीक है। At 5% level, test the hypothesis that there is a difference between two districts. B ऑप्शन बोल रहा है candidate is preferred in district A. तो यहाँ पे सिर्फ 5% पे टेस्ट करना है, मगर दो टेस्ट करने हैं, दो क्या करने हैं। A में तो आपको टू टेल टेस्ट लगाना, डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, और B में अपर टेल टेस्ट की बात हो रही है, A वाला प्रेफर्ड है, दो बार टेस्ट करना है, एक बार टू टेल टेस्ट करना है पार्ट ए के लिए, और पार्ट बी में बोल रहा है ए प्रेफर्ड है, तो अपर टेल टेस्ट लगेगा उसमें। दोनों कैसे करने करके दिखाता हूं, फिर ऑप्शंस पे भी आ जाएंगे हम लोग। पहले यहां से डेटा नोट कर लें एक बार अपने पास। n1 क्या है जी, n1 है 300, n2 है 200, p1 प्रोपोर्शन फर्स्ट सैंपल का दिया है 56%, सेकंड सैंपल का दिया है 48%, तो 56% को लिख सकते हैं 0.56, 48% को लिख सकते हैं 0.48। वैल्यूज नोट कर ली हमने। अब हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, पहले निकालते हैं यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस, जिसको पी कैप कहते हैं। पी कैप होता है n1 बाई n1 प्लस n2 इंटू p1 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2 इंटू p2। सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करिए सर, n1 300 है, n2 200 है, p1 0.56 है, p2 0.48 है। वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करी है, आंसर मेरे पास आ रहा है, जो फर्स्ट है 300 बाई 500 इंटू 0.56, इसका आंसर आ रहा है 0.336, और जो सेकंड है 200 बाई 500 इंटू 0.48, इसका आंसर आ रहा है 0.192, ऐड करने पर आ रहा है 0.528। ये हो गया क्या, वेटेड एवरेज ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस। इसके बाद निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है यहाँ पे स्टैटिस्टिक, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है रूट अंडर पी कैप इंटू 1 माइनस पी कैप इंटू 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2। तीनों की वैल्यूज डाल दी, पी कैप की और n1 की और n2 की, और सॉल्व करने पर मेरे पास कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, देखो मैंने कर दिया आपके लिए, लिख दिया यहाँ पे। सॉल्व करने पर आ रहा है 0.046। फिर बात करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की, वो होता है p1 कैप माइनस p1 माइनस p2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। p1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.56, p2 की है 0.48, स्टैंडर्ड एरर हमने निकाला है 0.046, सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 1.739, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैंने स्टैंडर्ड कर ली पहले। अब पार्ट ए के लिए मुझे टू टेल टेस्ट लगाना है, पार्ट बी के लिए अपर टेल टेस्ट लगाना है, उसके ऊपर भी चलते हैं। पहले पार्ट ए की बात करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, p1 इज इक्वल टू p2,
और पार्ट बी में ऑल्टरनेटिव क्या है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट्स, P1 नॉट इक्वल टू P2, इट इज टू टेल टेस्ट। पहली बात में इसने ही बोला था डिफरेंस है या नहीं है चेक कर दो, टू टेल टेस्ट है। टू टेल क्या निकालोगे, जेड अल्फा बाई टू, जेड आप निकाल चुके हो, जेड है 1.739 आपके सामने नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, इस तरफ है, हाँ मेरे को थोड़ा सा उल्टा नजर आता है ना ऐसे, आपके लिए इस तरफ आ रहा है। तो z की वैल्यू क्या आ रही है इधर 1.739, और 5% क्वेश्चन ने बोला था 5% प्लस जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1.96, तो z इज लेस देन जेड अल्फा बाई टू, तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, z लेस देन जेड अल्फा बाई टू है तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। z की वैल्यू याद रखिएगा 1.739 आ रही है, z लेस देन जेड अल्फा बाई टू है, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट्स, P1 इज इक्वल टू P2, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे आपको, जो मैंने बोला वो लिख दिया यहाँ पे आपको, 5% पे जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू लिखी, जेड लेस देन जेड अल्फा बाई टू आ रहा है, तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए अब उसने बोला डिस्ट्रिक्ट ए को प्रेफर करेंगे, तो और नल हाइपोथेसिस तो यही बनेगा, देयर इज नो डिफरेंस, P1 इज इक्वल टू P2। ऑल्टरनेटिव बनेगा डिस्ट्रिक्ट ए इज प्रेफर्ड, P1 इज मोर देन P2, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर अपर टेल टेस्ट लग रहा है। तो अपर टेल के लिए, सिंगल टेल के लिए क्या करते हैं सर, आप जेड अल्फा निकालते हैं, 5% पे जेड अल्फा की वैल्यू होती है 1.645, ठीक है। अब जेड क्या था 1.79 कुछ ऐसे आया था, जेड अल्फा क्या आ रहा है 1.645, तो जेड मोर देन जेड अल्फा आ रहा है, तो क्या कहेंगे, रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। जेड मोर देन में क्या करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, रिजेक्ट एच नॉट मतलब डिस्ट्रिक्ट ए प्रेफर्ड है, एच नॉट रिजेक्ट करेंगे मतलब ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट ए प्रेफर्ड है। तो पार्ट ए में कहा नो डिफरेंस, पार्ट बी में कहा डिस्ट्रिक्ट ए प्रेफर्ड है। अब ये कौन से ऑप्शन में, आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है जी, ये बी में है, बी में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड कैंडिडेट्स प्रेफर्ड इन डिस्ट्रिक्ट ए, ठीक है, बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन देयर इज नो डिफरेंस इन डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है टू टेल्ड का, और सेकंड जो सिंगल टेल था उसमें आपने कंक्लूड किया डिस्ट्रिक्ट ए इज प्रेफर्ड, तो वही आंसर बी में दे रखा है आपको, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 59 का ऑप्शन भी बी था और 60 का ऑप्शन भी बी है, ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, होपफुली समझ गए आप लोग। फिर भी कोई क्वेरी हो मेरा नंबर आपके पास है, आप टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, टेक्स्ट या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट, ओके, थैंक यू।